Hello everyone. Welcome to the second episode. मुझे लगता है कि कल जो हमने एनालिसिस की थी वो आज काफी अच्छी चली एंड कल के बारे में जो जो हमने एनालिसिस की थी वो एक बार मैं वापस आपको अपडेट देना चाहूंगा कि हमने कल ये सोचा था और वो कैसे आज पैन आउट हुआ। सो फर्स्टली कल जब हमने बात की थी तो मैंने ऑप्शन चेन डेटा के थ्रू देख के बताया था कि 17,400 निफ्टी के लिए क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा और आज 17,400 क्रॉस नहीं हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि मैं तब तक ट्रेंड इज बुलिश जब तक 17,250 का सपोर्ट नहीं टूटता है। और आज भी आप देखिए 17,250 का लो लगाया मार्केट ने, निफ्टी ने, और उसके बाद वो वापस रिकवर कर गया। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी अपना चलेगा 35,500 के ऊपर अगर गया तो अच्छा जाएगा। और एक बार के लिए सुबह थोड़ा नीचे आया था बट उसके बाद वो 35,500 के ऊपर गया और वहां पे कॉल राइटर्स फंस गए और उनको अपने पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी, जिसकी वजह से और अच्छा राइज आया। देन वो सेकेंड हाफ में एक बार के लिए थोड़ा नीचे भी आया था बट जो बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है दैट इज वेरी बुलिश। एंड जैसे हमने सोचा था कि आज के दिन में अगर 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो 36,800 तक भी जा सकता है एंड वो आज हमारा अचीव हुआ। सो आइए एक बार देखते हैं कि हाउ आर द ऑल सेक्टर्स डूइंग। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 36,768 पे। ओवरऑल निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑटो में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मार्केट में कुछ नहीं था, बस बैंक निफ्टी एक लीडरशिप दिखा रहा था। वैसे मार्केट ओवरऑल वाज इन अ साइडवेज ट्रेंड। अगर जहां तक कि हम स्टॉक की बात करें तो आज का टॉप गेनर था कोटक बैंक। कोटक बैंक में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है, दैट इज अ बुलिश पैटर्न। बट एक लेवल है जो हम अभी बात करेंगे जो कोटक बैंक को क्रॉस करना है, और अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है फिर उसके बाद कोटक बैंक इज गोना लीड इन द बैंकिंग सेक्टर। ग्रासिम ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पावर ग्रिड ऑल्सो डिड गुड। एंड लूजर साइड पे अगर देखी जाए तो आज फार्मा में डिविस लैब का एक अच्छा फॉल आया है। बट अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है और स्टॉक्स में क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। आइए एक बार हम ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं कल के लिए। तो पहले निफ्टी का देखते हैं एंड निफ्टी का सिचुएशन एज टुमारो इज एक्सपायरी। सो निफ्टी का जो एरिया है 17,400 का वापस देखते हैं। आज वापस से अगर आप देखिए तो आज वापस से निफ्टी में 17,000, ये देखिए 17,400 पे कॉल राइटिंग काफी है। तो वही बात है, सेम सिचुएशन की 17,400 मेरे को नहीं लगता कि हम इस एक्सपायरी में निफ्टी ब्रेक कर पाएगा। और लोअर साइड पे अगर देखा जाए तो इस एरिया में 17,300 पे एक अच्छा सपोर्ट है डेटा के हिसाब से। तो 17,300 और 17,400 ये एक डिसाइडिंग एरिया है। हो सकता है कल एक्सपायरी थोड़ी म्यूटेड होए और मार्केट इस एरिया के बीच में ही रहे। और आप प्लीज अवेयर रहिए, कल वीकली एक्सपायरी है एंड थर्सडे को गणेश चतुर्थी की वजह से देर इज अ हॉलीडे। तो जिसकी वजह से आप अपना पोजीशन लाइट रखिएगा, क्योंकि फिर फ्राइडे की यूएस की मार्केट खुली रहेगी तो फ्राइडे को यूएस मार्केट हमारी बंद रहेगी और यूएस खुली रहेगी, और उसके बाद मंडे को कुछ भी हो सकता है मार्केट में एंड थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड एट दैट पॉइंट। तो लेट्स लुक एट द निफ्टी चार्ट। निफ्टी का जो चार्ट था आज, सेम मैंने बोला था कि 17,300 17,250 के वहां से एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट ले रहा है और आज भी वहां से बाइंग आई।
अब नेक्स्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने आज ब्यूटीफुली एक बुलिश साइन दिया है। वो इस सपोर्ट लेवल से कल बैंक निफ्टी राइज हुआ था एंड देन उसने आज एक अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं, एक अच्छा लेवल क्रॉस किया है जो वो क्रॉस कर नहीं पा रहा था 35,600 700 के एरिया को। और आज उसके आसपास क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग इज गुड एंड बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छे कर रहे हैं। फॉर मी द एरिया विच आई एम लुकिंग एट इज दिस एरिया एंड ये आपका एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। 17,000 36,900 के आसपास 36,900 इज द क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर ये टूट जाता है 37,000 का लेवल टूट जाता है देन बैंक निफ्टी माइट बी हेडिंग टुवर्ड ऑल टाइम हाई। बट आज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आज हमें यूएस मार्केट्स को देखना पड़ेगा बिकॉज यूएस मार्केट थोड़े क्रूशियल लेवल पे हैं। तो आइए पहले एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स का जो चार्ट कह रहा है वो ये है कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स में एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ऐसे। सो ये ट्रेंड लाइन एक ऐसे ट्रेंड लाइन है जहां से अभी वापस बाइंग आ गई है। तो डाउ जोन्स अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बाउंस फ्रॉम हियर। कल डाउ जोन्स में अच्छी सेलिंग आई थी बट आई थिंक डाउ जोन्स माइट बाउंस फ्रॉम दीज लेवल्स। और अगर आपको एग्जैक्टली हम देखें तो एग्जैक्टली आज सपोर्ट के आसपास से डाउ जोन्स रिकवर कर रहा है। सो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स इज रिकवरिंग एंड यूएस मार्केट में थोड़ी एक क्लियर साइंस नहीं है। कल S&P 500 नीचे था और नैस्डैक के कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे थे। एप्पल का स्टॉक डूइंग प्रीटी वेल, नेटफ्लिक्स का स्टॉक वाज डूइंग प्रीटी वेल, नैस्डैक वाज आल्सो डूइंग वेल। सो अभी कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है तो थोड़ा अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए। अगर हम देखा जाए डाउ नैस्डैक के फ्यूचर्स का इम्पोर्टेंट लेवल है 15,700 के आसपास। वो एक क्रूशियल लेवल है अगर नैस्डैक को क्रॉस करना है ऑन दी हायर साइड। सो डाउ जोन्स बाउंस करेगा बट आई थिंक नैस्डैक साइडवेज रहेगा। कल हमने बात की थी एक HDFC स्टॉक की। तो अगर देखा जाए HDFC में हमने एक लाइन बनाई थी और मैंने बोला था कि अगर कल थोड़ी HDFC में सेलिंग आती है और वो इस एरिया के आसपास आके बाइंग आती है विच इज अराउंड 2800 देन दैट मीन्स HDFC इज गोइंग टूवर्ड द हायर साइड। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। और आज सेकेंड हाफ में 2800 के आसपास से HDFC में जरूर बाइंग आई है और वो हायर साइड पे है। तो कल मेरे को अगर HDFC में कुछ भी डिप मिलता है तो मैं उसको बाय करने के लिए रेडी रहूंगा। सेकेंड स्टॉक जो हमने बात की थी वो था आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में बोला था 1560 जो लेवल है वो एक एरिया है जहां से बाइंग आ सकती है और 1565 का लो लगा और 1583 पे गोदरेज प्रॉपर्टीज क्लोज हुआ। नेक्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में मेरे को कुछ स्टॉक्स अब अच्छे लग रहे हैं। तो बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक में एक ट्रेंड लाइन थी पहले रेजिस्टेंस जो आईसीआईसी बैंक ने ब्रेक किया था और अब वो उस एरिया को सपोर्ट ले रहा है और आज उसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल अगर ये वापस से 710 715 एरिया के आसपास आता है तो HDFC बैंक फिर आईसीआईसी बैंक सॉरी वापस ऊपर चला जाए। नेक्स्ट स्टॉक है अगर एक मेरी वीडियो के एंड पे मैं स्विंग ट्रेड की भी रिकमेंडेशन दूंगा जो आप लोग ले सकते हैं और अपना स्विंग ट्रेड कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए एक अच्छे टारगेट के लिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है M&M का। कल कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना है M&M एक अच्छा एरिया अच्छा बेस बना रहा है 747 750 एरिया के आसपास और वहां से बाइंग आ रही है। तो कल भी अगर आपको ये इस एरिया के आसपास मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं एंड इवेंचुअल टारगेट 760 के आसपास रहेगा। अगला स्टॉक है EVR।
पीवीआर में एक ब्रेकआउट आया था 6 सितंबर को, और उस ब्रेकआउट के बाद पीवीआर हैज नॉट बिन डूइंग वेल, बट वो एक इस ट्रेंड लाइन की तरफ, इस एरिया की तरफ सपोर्ट ले रहा है जो पहले रेजिस्टेंस होती थी। तो आई एम थिंकिंग कि अगर यहाँ से एक भी बार बाइंग आती है 1340 1350 लेवल्स की तरफ से, तो ये एक इंट्राडे के लिए अच्छा हो सकता है। एक मेरे को आईटी सेक्टर थोड़ा बेरिश लग रहा है, काफी अच्छी रैली दी, बेरिश भी नहीं, आई थिंक बस बुलिश जो ट्रेंड है वो मेरे को लग रहा है कि हॉल्ट हो सकता है। सो आईटी में आई थिंक नाउ टीसीएस एक स्टॉक है जो सेल ऑन राइज है। एनी राइज टुवर्ड्स 3800 इन टीसीएस, आई वुड बी विलिंग टू सेल। तो मैं उसको शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूंगा अगर टीसीएस में 3800 की तरफ कोई भी बाउंस आता है। और एक लास्ट स्टॉक जो अच्छा आज एक लेवल पे थोड़ा बुलिश ट्रेंड बनाया है, वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड एक एरिया था, एसबीआई कार्ड आपका यहाँ से एक एरिया है 1070 के आसपास, 1070 के आसपास से कल बाइंग भी आई थी और आज ये 1100 पे क्रॉस हुआ है। एंड ये जो आज की कैंडल बनी है दैट इज अ बुलिश कैंडल। सो फॉर मी एसबीआई कार्ड इज बाय ऑन डिप, एंड अगर हमें कोई भी डिप मिलता है कल 1090 के आसपास, हम उसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1120 इन द इंट्राडे। सो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस इंडेक्स पे, यूएस मार्केट पे, एंड द स्टॉक्स व्हिच आई एम लुकिंग एट। आज हमने स्टॉक्स जो शॉर्टलिस्ट किए हैं वो है आईसीआईसी बैंक, और ये एसबीआई कार्ड हमने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है। टीसीएस है हमारा, शॉर्ट अगर करना है हम टीसीएस कर सकते हैं, एंड एमएनएम। ये स्टॉक्स हम अपने कल रेडार पे रखेंगे। एंड फॉर मी मार्केट अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है, तो आप अपने लेवल्स और अपने टारगेट को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करिएगा। थैंक यू।